सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। Hi, thank you so much. Thank you so much सोना ने तो for बहुत having me. सारी बातें बताई हमें ढोलना गाने के बारे में। आप अच्छा, बताइए कि कैसे आपने ये गाना डिसाइड किया, और ये वेडिंग सॉन्ग है, बहुत टाइम बाद आपने कोई गाना बनाया है, तो इस गाने के बारे में बताइए। ऐसा था कि पहले तो अम, कुछ थोड़ा सा एक स्क्रैच जैसे बनाते हैं ना, जब दिमाग में कुछ आता है। मैंने पहले भी कुछ अपने दोस्तों को बताया है कि मेरे साथ इस तरह का गाना कोई जोड़ता नहीं है। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि मैं, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि मैं भूल भुलैया हो चली हो, उस टाइप का गाना हो, कुछ तुम ही हो बंधु सखा तुम ही टाइप का गाना नीरज करेगा। पर किसी ने ये सोचा नहीं कि नीरज कुछ कुछ इंडियन टाइप का, जो हमारे हिंदुस्तानी टाइप का गाना कुछ करे जिसमें फोक हो। लोग जानते नहीं कि मेरी माँ भी गाती थी, फोक म्यूजिक का बड़ा शौक था उनको। और लोग सिर्फ यही पहचानते हैं मेरे बारे में कि ये स्वीडन में कहीं, यूरोप में कहीं वहां रहता रहा है सारी उम्र। और जो आदमी वहां बचपन से कितनी सालों से रहा हो और 30-35 साल से ऊपर रह चुका हो, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इस तरह से हिंदी भी बोलेंगे और हम्म। लिखेंगे भी, और लिरिक्स भी लिख पाएंगे, और मतलब हिंदी का उच्चारण भी काफी ठीक ठाक रहेगा। तो लोग मानते नहीं थे, बट आई थिंक इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी आल्सो। मेरे लिए भी एक बहुत एक चैलेंजिंग था कि कुछ ऐसा गाना करना है। एक बात, एक कहीं मुझे कुछ 6 महीने पहले या कुछ ऐसे दिमाग में कुछ ऐसा गाना आया, तो मैंने कहा मुझे ये करना चाहिए। तो बैठा किया, तो थोड़ा सा एक स्क्रैच बना के खुद ही गा के रख लिया। और फिर मेरा दोस्त है नवीन करके, उसने, उसको बहुत पसंद आया गाना। उसने कहा कि हम कुछ गाने कर रहे हैं, तो वी वुड लाइक टू इंक्लूड दिस सॉन्ग, हम चाहेंगे कि आप ये गाना हमें दे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बात चली कि कौन गाएगा। तो नवीन ने जब सजेस्ट किया मुझे कि सोना महापात्रा अगर गाएं तो आपको कैसा, मैंने कहा भाई सोने पे सुहागा, बिल्कुल। बिकॉज शी इज गॉट सच अ लवली वॉइस, इतनी प्यारी आवाज है उसकी। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे सोना की लगती है कि वो अपनी ओरिजिनल आवाज है, जैसे वो बोलती है हम्म। उसी आवाज में गाना गाती है। क्योंकि मैंने बहुत जगह ये देखा, बहुत दफा ये होता है कि आप किसी को सुनते हैं, कोई बात कर रहा होता है तो उसकी आवाज एक अलग होती है, जब गाना गाता है या गाती हैं तो वो आवाज बदल जाती है। ये सोना भी और मुझे लगता है कि कहीं मेरा उसका कनेक्शन इस हिसाब से भी है कि मैं भी जैसा बोलता हूँ ना वैसे ही गाना गाता कहते हूँ, हैं। उसी आवाज में गाना गाता हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। जैसे मैंने कह दिया तेरी आंखें भूल भुलैया, तेरी आंखें, उसको सुर कर देंगे तो आवाज वही रहेगी। ये नहीं होगा तेरी आंखें, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट इट विल बी द सेम वॉइस। तो वो मुझे इसका बहुत बेहद पसंद है। और अ, सोना का जो गाना गाने का अंदाज है वो कुछ अनोखा है, अपना अलग है। शी इज नॉट लाइक अदर्स, कि बाकियों की तरह नहीं गाना गाती। तो एक वो सोने पे सुहागा हो गया। फिर गाना भेजा तो उसने थोड़ी देर बाद मुझे गाना गा के वापस भेज दिया। तो आई वाज शॉक्ड कि इतनी जल्दी कैसे गाना इसने भेज दिया। यू एक्सपेक्ट समबडी टू टेक लाइक एटलीस्ट 1 डे, तो 4-5 घंटे 6 घंटे की रिकॉर्डिंग करेगा। नो, शी सेंड इट लाइक इन कपल ऑफ आवर्स। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि हमारी एसोसिएशन इस तरह से हुई, और बड़ी देर से एक चाह थी काम करने की इकट्ठे। सो जैसे उसने कहा अभी कि एक गाना नहीं, आई थिंक आई विल बी डूइंग लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद हर, एंड होप शी आल्सो एग्रीज टू डू दैट। तो मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगेगा हम कुछ और गाने इकट्ठे करें तो। जब नीरज श्रीधर का नाम लिया जाता है ना, तो उनके नाम के साथ बॉम्बे वाइकिंग्स अपने आप जुड़ जाता है। तो आपकी आपने, आवाज चली। जी, अब आपने आपने बोला था कि 2021 में आप उसको दोबारा लेकर आ रहे हैं, तो वो प्लान कहाँ तक पहुंचा? मैं करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल कमर्शियल अंदाज में नहीं करना चाहता। जैसे पहले उस जमाने का कमर्शियल अंदाज में किया था, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि इस बार पे थोड़ा सा और म्यूजिक का लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो। और मुझे पता है कि उसमें शायद मुझे इतनी शायद सराहना मिले, लोग मुझे इज्जत से देखेंगे, और बट शायद उसका जो पैसे के हिसाब से शायद मुझे उसकी रिकवरी ना हो पाए। सो आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट। मैं बिल्कुल उसको पीछे छोड़ के मैं वो करना चाहता हूँ कि ताकि जो मेरा एम था शुरू में आने आने के वक्त में, जब मैं आया तो जो मेरा एम था मैं उसको आगे लेके चलूं।
बहुत सारे बहुत प्यारे गाने हैं जिनको मेरे ख्याल में हमारे यंगस्टर्स को वो गाने देने चाहिए, और जी उनको वो जो पुराने गानों की इज्जत करना और आना चाहिए। बिकॉज आई थिंक जो हमारे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गाने, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया हम हमें, जिससे हम सीखे हैं, पले बढ़े हैं, बहुत कुछ सीखा है। सो आई थिंक इट्स टाइम टू पास दैट ऑन टू द यंगर जनरेशन, ताकि उनको ये ना लगे कि सिर्फ अंग्रेजी गाने में ही जान होती है। हमारे गानों में बहुत जान होती है, जान बहुत होती है। प्यारे गाने होते हैं हमारे। तो बट द ओनली थिंग इज दैट इट्स कॉपीराइट काइंड ऑफ अ थिंग आल्सो, व्हिच आई एम लुकिंग इनटू, बिकॉज आई वांट टू डू इट, कि किसी भी तरीके से मैं उसको इलीगल तरीके से कुछ करूँ। मैं आई जस्ट लुकिंग इनटू दैट, उसकी जो छोटी छोटी जो अड़चने हैं, छोटी अभी दिख रही हैं जो मुझे, उनको पार करना चाहता हूँ। तो एक बार वो हो गया तो फिर उसके बाद आई कम, आई थिंक 21 में तो नहीं होगा, शायद हो भी जाए 21 के एंड तक, बट 22 तक तो जरूर करूंगा। सो इवन इफ आई डोंट गेट द मनी, आई वुड, पहले तो मुझे, मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने बनाया है वो गाना, जिन कंपनीज के पास इसके राइट हैं, उनको मिलना चाहिए, वो पैसे मिलने चाहिए उनका। इट डजंट मैटर दैट whether I have some gains financially in it, it doesn't matter. आपने जो गाने बनाए, म्यूजिक एल्बम हो या फिर बॉलीवुड के, बहुत पसंद किए गए। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लव आजकल में जो आपने बॉलीवुड की, अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो लव आजकल के गाने बहुत ही अच्छे थे, चाहे वो चोर बाजारी हो या ट्विस्ट हो। तो उसमें से कोई गाना आप हाँ गाना चाहे तो। बिल्कुल, मैं वो गाने तो इस तरह से थे, पहले मैंने उसमें वो गाना गाया था, चोर बाजारी ले गाया था। और मुझे चोर बाजारी में मुझे घबराहट थी कि शायद मैं नहीं गा पाऊंगा, तो आई टोल्ड प्रीतम कि मेरे से शायद ये गाना नहीं होगा। तो प्रीतम सेड नो नो, ये गाना तो मैंने तुम्हें सोच के बनाया है। सो ये म्यूजिक डायरेक्टर का बड़प्पन है, उसकी एक वो सोच है कि ये गाना है थोड़ा सा बड़ा हिंदुस्तानी टाइप का, और उसमें म्यूजिक अलग किस्म का है, और उसमें नीरज की आवाज जब आएगी तो ये डिफरेंट हो जाएगा गाना। सो दैट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। और उसके बाद फिर मैं ट्विस्ट गाया था, और फिर उसके बाद आहूं आहूं। तो ये ट्विस्ट का मुझे याद है, तो मैं गाना सुना देता हूँ। याद करूँ। Let's have some Ronak Shonak, let's have some party now, let's have some roller up, let's have some dhol dhamaka, let's call the dholi now, let's have some addi tappa, चलो चलो जी लक लचका लो, चलो चलो जी मौज मना लो, चलो चलो जी हंस लो गा लो, पकड़ किसी की रिस्ट एंड वी ट्विस्ट वी ट्विस्ट वी ट्विस्ट वी ट्विस्ट एंड वी ट्विस्ट वी ट्विस्ट वी ट्विस्ट वी ट्विस्ट। क्या बात है। प्यारा गाना है, बहुत अच्छा बनाया है बहुत अच्छा गाना प्रीतम। है, बहुत अच्छा। मूवी भी हाँ बहुत ही बहुत, अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे अच्छा तब लगता है कि जब मुझे याद है कि जब मैं रेस कर रहा था, तो रेस में मैंने पहला वो जो था, अल्लाह दुहाई है बेता बिछाई है, मुश्किल जुदाई है, हाँ तेरे प्यार में, ये गाया मैंने। उसके बाद मुझे प्रीतम ने कहा कि नहीं, एक गाना और गाना है जो फिल्म में था नहीं। सोशल मीडिया की बात की आपने, यहाँ पे जहाँ एक बहुत अच्छे टैलेंट आपको सुनने को मिल जाते हैं, वहीं पे जैसे अभी कुछ दिन पहले बचपन का प्यार वायरल हो गया। और ऐसे गाने वायरल होते हैं, मतलब दो लाइन वायरल हो गई, वो पूरा गाना बन जाता है और उसके मिलियंस व्यूज हो जाते हैं। तो उन पे आपका क्या कहना है? नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था वो हम्म। गाना। मैं कहता हूँ कि दोनों, आई एम नॉट वन ऑफ दोज फजी काइंड ऑफ पीपल। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत म्यूजिकल कोई बात हो तो उसको ही सराहूं। मैं कहता हूँ कि ये भी जो है, जो टू लाइनर्स हुक लाइन्स जो होती हैं, उससे हिट होते हैं गाने, उसमें अच्छी बात भी है, बुरी भी है। बुरी बात यह है कि लोग फिर ज्यादा मेहनत नहीं करते गाने पे, तो उतना जितना एक हुक लाइन के ऊपर ही अपना गाना बेस करके उसको चला लेते हैं। थोड़ा सा रैप डाल दिया, थोड़ा सा गाना हो गया, म्यूजिक का भी कोई खास वैसी बात नहीं होती। दूसरा ये है कि जैसी जिस तरीके की जिंदगी हम जी रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, इनकी लाइफ फास्ट लेन में हो गई है, बहुत बहुत तेजी से जिंदगी चल रही है इनकी। हमारे वक्त दूसरे थे, इनके वक्त दूसरे हैं।
तो इनको भी एंटरटेनमेंट इनको वैसी चाहिए जैसे कि फास्ट फूड होता ना, एक खाया कल दूसरा कुछ खाएंगे, परसों कुछ और कहीं चलते हैं, इट्स दैट काइंड ऑफ लाइफ दे हैव। सो उसमें म्यूजिक भी शामिल हो ही जाता है, फिल्में भी शामिल हो जाती हैं, कपड़े भी शामिल हो जाते हैं, फैशन भी, एवरीथिंग इज लाइक कि आज जो पहना कल शायद ना पहने। सोचता हूँ कि मैं आया था 99 में, इस गाने के साथ क्या सूरत है। इट वाज अ न्यू सब्जेक्ट, न्यू काइंड ऑफ अ थिंग, कुछ नयापन था उसमें। फिर उसके बाद एक और आई एल्बम, ऐसे 5 एल्बम निकाल दी, फिर उसके बाद बॉलीवुड में काम किया सिंस 99। तो आज मुझे आप खुद काउंट कर लीजिए 22 साल हो गए, एंड स्टिल आई एम गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड आई एम स्टिल रिस्पेक्टेड। कोई बड़े स्टार एक्टर जो हैं मुझे देखते हैं तो मुझे इज्जत से प्यार से मेरे साथ मिलते हैं, और कभी कभी सड़क पे, क्योंकि मैं ज्यादा टीवी पे आता नहीं हूँ, मुझे इतना शौक नहीं है उस तरह का कि मैं तो थोड़ा सा बड़बोला भी हूँ, मैं पेड टाइप का काम नहीं करता, किसी को मेरा काम पसंद आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। आई एम नॉट सो वेरी मच एक्टिव ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, आई थिंक आई शुड बी एक्टिव। सो जैसा वक्त चलता है उसके साथ चलना आना चाहिए। पर जब आप इतने काम लेके बैठ जाते हो जिसमें आपको लिरिक्स भी लिखने, गाना भी बनाना, म्यूजिक भी पीछे का बनाना, आइडिया भी सोचना है, तो आपके पास उतना वक्त नहीं होता कि अपने फैंस को आप फेसबुक पे मुखातिब हो सके। मेरा तो ब्लू टिक भी नहीं है अभी, सो आई अनएबल टू डू दैट बिकॉज टाइम, उतना वक्त होता नहीं है। अकेली जान कहाँ कहाँ क्या क्या करेगी। सो बट आई शुड डू इट। प्यार फिर भी मेरा आपको कहने बहुत का मतलब मिलता है है। जी, जी, मैं कह रही हूँ प्यार फिर भी आपको बहुत मिलता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव प्यार हो बहुत या ना करते हैं, हो, प्यार बहुत मिलता बट है। बट हम उसी मुद्दे पे आए तो बात यही है कि प्यार इसीलिए मिलता है कि क्योंकि आप कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। जो कोशिश है उसको लोग सदा सराहेंगे, चाहे वो इतनी अच्छी कोशिश ना हो, लोग करते हैं, सराहते हैं। मैंने ये देखा हुआ है कि मेरे कई गाने इतने अच्छे नहीं भी होते, तब भी लोगों ने मुझे सराहा है कि एटलीस्ट इसने कोशिश की, कुछ नयापन लाने की कोशिश की। सो दैट्स व्हाई आई से दैट एवरीबॉडी शुड ट्राई एंड वर्क हार्डर। उसका कोई भी काम किया हुआ, आई ऑलवेज से नेवर गोज एनी हार्डशिप, एनी वर्क, हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट। कभी वेस्ट नहीं होता काम, आपको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको मिलेगा। मिलेगा। सो जी दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। जी, थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की। और जाते हुए आपका वो चली बिल्कुल बहुत सुनना अच्छा चाहेंगे। लगा। वो चली, she's found the love that's real. Now her wounded heart is healed. Finally, finally, वो चली, देखो प्यार की गली, उसे रुके ना कोई। वो चली, ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।